हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजा। सो आज के लेक्चर नंबर 10 में हम सीखेंगे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है एंड उसी के साथ सीखेंगे मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है एंड मिटिगेशन ब्लॉक है क्या, हम इसको मार्केट के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। सो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक यानी मार्केट के अंदर हम लोग ऑर्डर ब्लॉक के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। ऑर्डर ब्लॉक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ये सारा चीज सीखने के बाद भी हम लोग ना कुछ टाइम ऐसा नोटिस करते हैं मार्केट जैसे ये एक अप ट्रेंड है। ओके, ये एक अप ट्रेंड है, लेकिन कुछ समय मार्केट ऐसे ऊपर जाती है, लेकिन इस लेवल से रिजेक्शन ना लेके लेकिन इस बीच इसकी जो बीच लेवल है, उस बीच लेवल से रिजेक्शन लेके स्पीड ऊपर चली जाती है अप ट्रेंड के अंदर। एंड डाउन ट्रेंड के अंदर भी ऐसा ही सेम चीज़ होती है। ये अप ट्रेंड नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है एंड फिर अचानक से इस लेवल से रिजेक्शन लेके फिर नीचे चली जाती है। ऐसा क्यों होती है? एंड हमें एक परफेक्ट लेवल पता नहीं होता, क्योंकि इस जगह पे थोड़ा-सा टाइम फ्रेम की गेम चलती है। इस जगह पर टाइम फ्रेम, जो हायर टाइम फ्रेम है एंड लोअर टाइम फ्रेम है, वो सारा चीज़ इस जगह पे चलती है। एंड उसके साथ मिटिगेशन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है हम उसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। मिटिगेशन ब्लॉक यानी ये एक अपट्रेंड सोचो ये एक अपट्रेंड है एंड अपट्रेंड में जाने के बाद मार्केट थोड़ा-सा पुल बैक लेते हैं। पुल बैक लेने के बाद इसी एक लेवल से मार्केट रिजेक्शन लेके फिर ऊपर चला जाती है। सॉरी, ऐसे करके मार्केट ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद हमें हमें पता है इस लेवल पे एक ग्रीन कैंडल है। इस लेवल पे एक कैंडल है एंड उसी के साथ इस लेवल पे एक कैंडल है। मार्केट इधर पे इस लेवल को मिटिगेट करने के लिए आते हैं, क्योंकि इसी लेवल से मार्केट में सेलिंग आई थी, यानी इस लेवल पे यानी न्यू बायर इस लेवल पे न्यू बायर ऐड होती है, क्योंकि सेलिंग आने इस लेवल से थोड़ा सा पुल बैक आया। पुल बैक आने के बाद क्या हुआ, मार्केट इधर पे थोड़ा सा लिक्विडिटी जनरेट कर ली। जनरेट करने के बाद सीधा मार्केट ऊपर चला गया एंड फिर से इसी लेवल को रिजेक्शन लेते हैं। आप बहुत बार मार्केट के अंदर नोटिस करना, मार्केट थोड़ा सा ऐसे अप ट्रेंड जाती है, जाने के बाद ये ऐसे कुछ लेवल से रिजेक्शन लेके ऊपर चले जाते हैं, लेकिन सपोर्ट वगैरह कुछ भी ध्यान नहीं देता वो इसी लेवल के। तो हम इसको बोलेंगे मिटिगेशन ब्लॉक। शॉर्ट फॉर्म में, तो शॉर्ट फॉर्म में हम समझते हैं इसको। थोड़ा समय का अब ठीक है। हम इसी को मिटिगेशन ब्लॉक बोलेंगे। और ये था अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड की तरफ हम समझते हैं थोड़ा-सा एक बार। डाउन ट्रेंड के अंदर हमें कुछ ऐसा नोटिस होता है एंड ऐसा, यानी ये एक डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड होने के बाद हमेशा हम सबको पता होता है मार्केट ऐसे करके मार्केट नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। जाने के बाद हमें ये देखो, ये वाला स्विंग इस स्विंग को मिटिगेट किया एंड फिर से ये वाला स्विंग इस स्विंग को मिटिगेट किया। इनसे ऐसे ऐसे स्विंग को मिटिगेट करने के बाद मार्केट नीचे जाती है। लेकिन कुछ-कुछ समय, सम टाइम मार्केट ऐसे हाई तक जाती है। ऐसे ऐसे हाई तक, यानी जब मार्केट को ऑर्डर ब्लॉक को लेनी होती है तो तब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक जाता है। नहीं, यानी जब मार्केट के अंदर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कुछ भी नहीं है, मार्केट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर जाती है। कोई सपोर्ट नहीं है, कोई बीच में कोई एक्यूजी नहीं है, फेयर वैल्यू गैप या फिर जो भी ब्लॉक बोले, कोई भी ब्लॉक नहीं है। आपको ऐसा स्विंग दिखे, उस स्विंग का आपको जो कैंडल है, जो ग्रीन इस लेवल पे जो और ग्रीन के रेड कैंडल है, उस रेड कैंडल को आप ड्रॉ करना। सो एक सेकंड, आप इमेजिनेशन करो, इधर पे एक रेड कैंडल है, ओके, मैं इसको रेड कर लेता हूँ। ये एक रेड कैंडल है एंड इधर पे एक ग्रीन कैंडल, ओके, इधर पे ग्रीन कैंडल है एंड इस लेवल ने मिटिगेट किया। इस लेवल ने मिटिगेट किया। मिटिगेट करने के बाद इसी लेवल से मार्केट ने अपना जो न्यू फॉल है, न्यू ट्रेंड है, उसको कंटिन्यू किया। तो हमने हमने क्या सीखा मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है? थोड़ा-सा उतना मैं ज़्यादा हिजाऊँगा नहीं, वीडियो को लंबा-चौड़ा नहीं करने का मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एकदम से शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी मार्केट के अंदर ऐसे डाउन ट्रेंड दिखे आपको, डाउन ट्रेंड दिखने के बाद ऐसा ये स्विंग को अगर ले ले यानी मार्केट, तो समझना उस लेवल को मिटिगेट किया। मिटिगेट करने के बाद अगर आपको इस लेवल पे रिजेक्शन कैंडल या फिर जो एक तगड़ा सा रेड कैंडल दिखे, तो आप इस लेवल पे कैंडल लो का हाई का एसएल लेके आप इस लेवल पे एंट्री ले सकते हो। सो हम इसको मिटिगेशन ब्लॉक बोलेंगे। एंड अभी हम इसको मार्केट के अंदर सीखेंगे। कैसे हम इसको मार्केट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। सो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जानने के लिए सबसे पहले आपको एक सेटिंग करनी होगी फिबोनाची लेवल की। तो पहले आपने ये फिबोनाची लेवल, मैंने क्या ये फिबोनाची लेवल ड्रॉ किया एंड आपको इसका जो सेटिंग है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं हर वीडियो में इस फिबोनाची का यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल सेटअप है मेरे लिए। मेरा ट्रेडिंग में बहुत ही हेल्पफुल करते हैं। पहले क्या है 1 एंड 0.79, 0.705, 0.62 एंड 0.5 एंड 0.236 एंड 0। और एक डिस्क्लेमर आप सभी को दे देता हूँ, किसी भी स्ट्रैटेजी को अंधाधुंध फॉलो मत करना।
पहले आप उसको बैक टेस्ट करो या फिर डेमो अकाउंट से आप ट्रेड करो। ट्रेड करने के बाद देखो ये सक्सेसफुल हो रहा है या फिर नहीं। उसी के बाद तो वो जो बंदा है, जो कोई भी, मैं भी हो या फिर और कोई भी हो, वो आप किसी भी लोग को विश्वास मत करना। पहले खुद मार्केट के अंदर ट्राई करो। आप देखो ये काम कर रहा है, तो ही आप उस जगह पर आप जो जिस वीडियो पे जो आपको नॉलेज मिला, उस नॉलेज को आप पहले टेस्ट करो। टेस्ट करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलते हैं, उस रिजल्ट को चेक करने के बाद फिर आप अपना जो पैसा रियल मनी है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो हमने ये वाला सीरीज देख लिया एंड अभी हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को सीखते हैं। ये क्या है? ये डाउ जोन की चार्ट है। मैं इसी से आपको एग्जांपल लेता हूँ। सो मैं एक ट्रेंड को ढूंढ लेता हूँ, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड। ओके, सो हमें इधर पे एक अप ट्रेंड दिख रहा है। दिखने के बाद हाँ, तो मुझे ये एक अप ट्रेंड दिख रहा है। ये एक लिक्विड जोन है। मार्केट इन सबकी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर चलेगा। तो हमने पहले एक स्ट्रक्चर को फाइंड कर लेता मार्केट की। मार्केट इस लेवल पे आके मार्केट ने अंदर स्ट्रक्चर को चेंज किया इस लेवल पे। तो हमने ये फाइंड कर लिया, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर को चेंज किया, यानी ये हमारा एमएसएस हुआ। एमएसएस, ओके। एमएसएस होने के बाद एंड अभी हमें बाय करनी है, यानी हमें ये एक डायरेक्शन मार्केट को पता चल गया। मार्केट एमएसएस बने, मार्केट का अपना स्ट्रक्चर को चेंज किया, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड किया। इतनी जो बड़ी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल दिखा रहे इस लेवल पे स्मार्ट मनी की पैसा है। सो हमें ये तो पता चल गया मार्केट अभी अप ट्रेंड है। अभी हम जहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप ट्रेंड के लिए हम प्लान करेंगे। सो हम कैसे प्लान करेंगे, हम कैसे सोचेंगे जी मार्केट इस लेवल पे रिजेक्शन लगी, इस लेवल से जाएगी, इस लेवल से जाएगी, तो हम कैसे पता करेंगे? उसके लिए हम इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का यूज करेंगे। इसलिए हम पहले क्या करेंगे, इस कैंडल से यहाँ तक हम एक मार्क ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद में ये जो 50% एरिया है, इस लेवल पे हमें एक फिबोनाची लेवल दिख रहा है, यानी फिबोनाची लेवल। आप यहाँ तक से यहाँ तक, यहाँ तक से यहाँ तक आप इस लाइन को ड्रॉ कर लेना। ड्रॉ करने के बाद तो देखो आपको एक लेवल मिल गया फिबोनाची लेवल की। एंड अब इस लेवल को आपने मार्क किया होता तो आपको एक सेटअप मिल जाती है इस लेवल से। तो आप अभी इस तो आपने तो ये मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद अभी आपको वेट करनी होगी एक सही कैंडल की, जिस कैंडल से आप एंट्री ले सको। सो अब आपने वेट किया, पहले देखा इधर से पॉला है, लेकिन फिर मार्केट ने क्या किया, इस स्विंग हाई को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इधर पे देखो एक चीज नोटिस करो, मैंने ये एक लाइन ड्रॉ किया, उसको मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। अब इमेजिनेशन करो, इधर पे कोई कैंडल नहीं है और कोई भी कैंडल नहीं है, सिर्फ इतना ही है। इतना ही है। तो हमें ये कैसे पता चला? तो हमने देखा मार्केट अभी एक लिक्विडेट जोन क्रिएट कर रहा है। लिक्विडेट जोन यानी मार्केट ऊपर गया, उस ऊपर जाने के बाद इस स्विंग हाई को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद लेकिन इस लेवल से रिजेक्शन ले लिया। रिजेक्शन लेने के बाद सो हमें अभी वेट करनी होगी एक सही टाइम के लिए। सो सर हमने वेट किया। वेट करने के बाद हमें नीचे के फिर से एक और लेवल मिला। लेवल मिलने के बाद हमने वेट किया। सो अभी हम वेट कर रहे एंड हमें तो पता चल गया ये एक अप। अभी हम क्या करेंगे, हमें इस लेवल पता चल गई इधर पे अप ट्रेंड है, तो हमें हमने क्या देखा, इस इधर पे सेल साइड लिक्विडिटी ले लेगी, यानी एसएसएल। जितने सभी बायर्स है सबकी लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया। नीचे आने के बाद हमें ये पता चला मार्केट इस लेवल को सेल साइड थोड़ा सा लिक्विडिटी ले ली है, यानी न्यू सेलर्स को ऐड किया। बायर ने इस लेवल पे न्यू सेलर है जो उन सबको ये जो रेड कैंडल दिखा रहा है, ये फ्रेश रेड कैंडल, ये देख के सारे जो सेलर्स है ना, वो एकदम 100% श्योर पे आ गया। हाँ, मैं इस लेवल पे सेल करूंगा तो मेरा प्रॉफिट आएगी। उन्होंने सेल किया, सेलिंग करने के बाद, लेकिन उन्होंने इधर इस लेवल पे फंस गया। एंड अब इस लेवल पे यहाँ पर इस कैंडल की हाई का हाई के आप एंट्री ले सकते हो। सो ये आपकी स्टॉप लॉस होगी इस फिबोनाची का, ये 50% एरिया से। सो 1:2 1:3 आप करके देख सकते हो। सो ओके, एंड एंड फिर से आपको अब अगर ट्रेड करनी होगी तो आपको फिर से एंट्री लेनी हो, तो आपने क्या किया, पहले आपने मार्केट की स्ट्रक्चर को फाइंड किया इसी लेवल से। सो अभी इधर आपको इधर पे क्या मिला, बीएमएस मिल गया। मैं न्यू न्यू स्ट्रक्चर मिला। न्यू स्ट्रक्चर मिलने के बाद एंड हमारा स्विंग लो क्या है, ये वाला है हमारा न्यू स्विंग लो। लेकिन मार्केट ने इस लेवल पे स्विंग लो को तोड़ दिया एंड इसी लेवल से सारे सेलर की लिक्विडिटी ले ली। लेने के बाद मार्केट फिर से ऊपर चलेगा एंड हमारे इधर पे कोई सेटअप नहीं बना। ओके, अगर आपको जिस जगह पे कंक्लूजन लगे तो आप उस जगह से अवॉइड करो। अवॉइड करने के बाद एंड हमने फिर से वेट किया। वेट करने के बाद एंड हमें फिर से एक और मार्केट ने हमने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया इधर पे। बीएमएस, ये बीएमएस हुआ। बीएमएस होने के बाद एंड हमने फिर से वेट किया। वेट करने के बाद हमें ऊपर जाए मार्केट
ऊपर जा रहा है, लेकिन हमें कोई सेटअप अभी भी नहीं मिल रहा। मार्केट का जो मोड़ है, हमने परफेक्ट वो अभी भी नहीं मिला। तो हमने वेट किया कुछ देर, वेट करने के बाद हमें अभी एंट्री लेनी है। एंड हमने क्या देखा, मार्केट की इस लेवल पे आके मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है, एंड हमें तो अभी एंट्री लेनी है। तो इधर पे क्या मार्क करेंगे, इधर पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, इधर पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन देखो इधर पे अभी बीएमएल मार्केट स्ट्रक्चर होने के बाद हमारा लास्ट स्विंग लो कौन सा वाला है, ये हमारा लास्ट स्विंग है। तो हमने क्या करेंगे, अभी हम इधर से इधर तक फिबोनाची लेवल को ड्रॉ करेंगे, एंड देखो हमें एक लेवल मिल गया। सो हम इस 0.50 टू 60% एरिया को मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम इस लेवल से एंट्री प्लान करेंगे, यानी कि इधर से लॉन्ग करेंगे। सो एंड 1:2 1:3 हमें टारगेट मिल जाएगी इस स्विंग हाई तक। आप इस स्विंग हाई तक भी टारगेट रख सकते हो, लेकिन ये हमारा न्यू मार्केट स्ट्रक्चर है, यानी बीएमएस। ओके, सो अभी डाउन ट्रेंड को समझते हैं। डाउन ट्रेंड में हम इसको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को कैसे फाइंड कर सकते हैं, एंड हम इसको इसके अंदर कैसे ट्रेड कर सकते हो उसके बारे में समझते हैं। तो ये एक डाउन ट्रेंड है, एंड हमें इधर पे ये एक स्ट्रक्चर मिला, यानी मार्केट ने इस लेवल पे आके जो डाउन ट्रेंड है इसको स्टार्ट किया, यानी एमएसएस वर्स्ट लेवल पे मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद एंड हमें अभी एंट्री लेनी है। हम कैसे फाइंड करें, इधर पे तो दो एफईजी है, दो फेयर वैल्यू आता है, एक इस लेवल पे ऑर्डर ब्लॉक गया, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको। सो हमें इसी लेवल से, ये हमारा स्विंग है, एंड इस स्विंग से नया स्विंग और एक नया स्विंग क्रिएट हुआ, एंड इस स्विंग ने इस स्विंग को तोड़ दिया। तो हमारा जो नया स्विंग है तो कौन सा वाला, ये हमारा एक नया स्विंग हाई है। तो हम क्या करेंगे, फिबोनाची लेवल ड्रॉ करेंगे इसी लेवल से, एंड 50 टू 60% एरिया होता है। तो हमें एक क्या मिला, एक फेयर वैल्यू गैप मिला इसी लेवल से। तो हम क्या करेंगे, इसी लेवल से इसको ड्रॉ करेंगे, एंड हमें 1:2 एंड 1:3 टारगेट के लिए हम अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर अपना जो शॉर्ट है उसको उसके लिए प्लान करेंगे। सो तब तक हम कैंडल हाई तक स्टॉप लॉस रखेंगे, एंड 1:2 1:3 देखिए कितना बड़ा टारगेट हमें मिल गया। सो मैं आपको और एक दो और एग्जाम्पल देता हूँ। सो ये एक डाउन ट्रेंड है, एंड फिर से हम ये स्विंग एंड सॉरी ये स्विंग एंड ये स्विंग, ये स्विंग इस स्विंग दोनों स्विंग तो हमने ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद हमें एक देखो एक मिला, फेयर वाला गैप मिला नया। फेयर वाला गैप हमने इसी लेवल को फिर से ड्रॉ किया, एंड हम इधर से एंड कैंडल आप उस कैंडल के रिजेक्शन के बाद इस जो कैंडल है, ये तो न्यू रेड कैंडल है फ्रेश, आप इस कैंडल के हाई तक आप अपना शॉर्ट पोजीशन कर सकते हो। सो आपको 1:2 टारगेट 1:3 टारगेट इजीली मिल जाएगी, एंड फिर से आपको अगर और एक बार एंट्री लेनी है, एंड आप एंड आप फिर से वेट करो। वेट करने के बाद आप इस लेवल को एंड इस स्विंग को ड्रॉ करो। ड्रॉ करने के बाद आप ये देखो 50 टू 60% एरिया से रिजेक्शन करें, कितनी बड़ी रिजेक्शन कैंडल, एकदम हाई कंफर्मेशन ट्रेड। आप एंड आप फिर से इसी लेवल से जो फिबोनाची लेवल है उसको ड्रॉ करो। सॉरी, आप इस लेवल से फिर से शॉर्ट कर सकते हो, एंड आप इधर तक स्टॉप लॉस लगाकर लोअर टाइम फ्रेम पे आप इधर तक 1:2 1:3 आप ट्रेड फाइंड कर सकते हो। एंड सो हम अभी मिटिगेशन ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। मिटिगेशन ब्लॉक कुछ ऐसा सीन होता है, जब भी आपको देखिए ये मार्केट अप ट्रेंड में होने के बाद थोड़ा सा नीचे नीचे आने के बाद एंड फिर से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद देखो ये एक इस लेवल से रिजेक्शन हो गया। इस लेवल पे देखो ना ही कोई ऑर्डर ब्लॉक है ना ही कुछ है, यानी कि इस लेवल से ये जो स्विंग दिख रहा है ना, देखो ये वाला कैंडल इस कैंडल के साथ मिटिगेट हो गया। तो हम इसको मिटिगेशन ब्लॉक बोलेंगे। एंड थोड़ा सा और एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल था, एंड ये वाला एग्जाम्पल देखो। ये जो बिग बार कैंडल दिख रहा है ना, देखो ये एक बिग बार कैंडल, ये एक परफेक्ट सेलर के एरिया, एंड इसी लेवल से देखो फॉल आई। सो आप इसी को इस कैंडल हाई तक लगा के एंड ये देखो इस कैंडल को इस कैंडल ने मिटिगेट किया, यानी इसने इस कैंडल की सारे लिक्विडिटी इस लेवल पे जितने सारे ऑर्डर ऑर्डर एरिया थे वो सब कुछ एग्जीक्यूट कर दिया। सो ऐसे ही आप मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड कर, जिस जगह पे आपको कोई ब्लॉक ना दिखे तो मैं आपको और इस थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एंड सो ये एक और एग्जाम्पल देखो इसे, देखो ये इस कैंडल को मिटिगेट किया, ये एक और मिटिगेशन, एंड हम और थोड़ा सा मिटिगेशन देखते हैं।
लेकिन मिटिगेशन ब्लॉक हमें बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में देखने को मिलते हैं, जब बहुत ही अपटर्न एक बुल चल रहा है, उस बीच के अंदर कोई ऑर्डर ब्लॉक या फिर कोई एफईजी कुछ भी नहीं होता। उसी वक़्त हमें मिटिगेशन ब्लॉक हमें देखने को मिलते हैं एंड हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे ब्रेकआउट ब्लॉक क्या होता है एंड रिक्लेम ब्लॉक क्या होता है एंड रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है। हम ये सारा चीज़ सीखेंगे। सो आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।